तो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि हम अब यूनिट 2 में पहुंच चुके हैं। हमारा यूनिट 2 एंड हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 2। यूनिट 2 के बारे में बताने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि हम लोग एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं 80 डे एंड 80 डे 80 टॉपिक सीरीज। फाइन, 80 डे 80 टॉपिक सीरीज फॉलो कर रहे हैं और ये 80 डे 80 टॉपिक सीरीज का है डे 10 या क्लास या टॉपिक आप जो कह ले नंबर 10। ओके, और इस टॉपिक में हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 मनी एंड इट्स फंक्शन। मनी एंड इट्स फंक्शन में हम एक एक करके जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे फंक्शन ऑफ मनी, मनी किस तरह फंक्शन करता है, मनी का इकोनॉमी के अंदर रोल क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट इसी यूनिट में हम आगे बढ़ते हुए बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बैंकिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में तब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम मनी के बारे में देख रहे हैं तो मनी के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, हम टॉपिक या बुक इस लैंग्वेज पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा या यूँ कहे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ मनी। एक बार ये सवाल आप खुद से करें कि भाई पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है। अगर मैं कहूँ मनी क्या होता है या जो आपके इकोनॉमिक्स की बुक डिफाइन करती है मनी, वो कहता है कि मनी कुड बी एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी could be anything, it not necessarily to be a currency or coin, it could be anything। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। तो मनी कुड बी एनीथिंग से क्या मतलब है मेरा, या कुछ तो फंक्शन कुछ तो कंडीशन होता होगा ना कि एनीथिंग में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या बेसिक फीचर होना चाहिए कि आप उसको क्या कह सकते हो, मनी कह सकते हो। तो मैं कहता हूं कि देखो, या एक्चुअली मैं नहीं कहता, आपका बुक कहता है कि मनी अगर 4 बेसिक फंक्शन को फॉलो करता है। कितने बेसिक फंक्शंस हैं बच्चे? 4। और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे? फंक्शन नंबर 1, सबसे पहले वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को किसी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एप्पल खरीदना है, 1 kg एप्पल खरीदा, आपने उसको कुछ पैसे दिए एंड दैट इट शुड बी एक्सेप्टेबल। ऐसा ना हो कि वो मना कर दे। तो ये चीज हर जगह यूनिवर्सली पूरी इकोनॉमी में जब लागू होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। ये हमारा पहला फंक्शन होता है मनी का। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेट्स यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट से मतलब क्या है मेरा? यूनिट ऑफ अकाउंट क्या डिफाइन करता है कि इकोनॉमी में जितनी भी सामान हैं सबको आप किसी एक मेजर में नापते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सामान खरीदने जाएं किसी दुकान में, वहां पे 10 चीजें रखी हुई हैं, तो 10 चीजों को यानी सभी चीजों को हम सिर्फ किसी एक यूनिट में नापेंगे, एक यूनिट में मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी फ्रूट वाले के पास जाऊं तो एप्पल की कीमत 50 रुपीज पर केजी है, ऑरेंजेस वॉज 60 रुपीज। ठीक है, ग्रेप्स अगर हमको चाहिए तो 100 रुपीज केजी है। उसी तरह हमको पोमेग्रेनेट या अनार चाहिए तो अनार के लिए हमको 150 देना होगा। तो आप अगर सही से देखें तो हम हर चीज को क्या करते हैं? मनी के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, मान लीजिए आपके पास सिगरेट है, अगर हम हर चीज को सिगरेट में नाप लें, एप्पल चाहिए तो 50 सिगरेट्स, ऑरेंज चाहिए तो 60 सिगरेट्स, ठीक है, उसी तरह हमको ग्रेप्स चाहिए तो 100 सिगरेट्स, हमको पोमेग्रेनेट या अनार चाहिए तो उसके लिए हम 150 सिगरेट्स दे सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे सिगरेट जो है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या एक्ट कर रहा है? एज अ मनी, एज अ मेजर ऑफ यूनिट या यूनिट ऑफ अकाउंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फंक्शन होता है वो होता है इट कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं होनी चाहिए या ये खराब ना हो।
तो अगर हम जैसे सिगरेट का एग्जांपल मैंने लिया था, तो क्या हम इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं? नहीं। तो इस वाले फंक्शन में सिगरेट हमारा मनी का फंक्शन मीट आउट नहीं करता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सिगरेट से मतलब मनी से मतलब मनी एज अ मनी कंसीडर नहीं करेंगे हम, वो हटा दिए जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट क्या कहता है कि आप उसका डिफर पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो। डिफर का मतलब ये होता है कि कोई पेमेंट मुझे आज करना था पर मैंने उसको कल पे टाल दिया, कल पे डिफर कर दिया, तो इसको कहेंगे डिफर पेमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोन्स लेते हैं, तो लोन जब हम आज लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इन फ्यूचर अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या इवन लॉन्ग टर्म में 20-25 ईयर्स में हम पेमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफर पेमेंट। तो जब कोई भी ऐसा चीज, एनीथिंग जो ये 4 चीजें फॉलो करेगा, 4 फंक्शन को एक साथ फॉलो करेगा साइमल्टेनियसली, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर वैल्यू एंड यूज फॉर डिफर पेमेंट, देन इट इज कॉल्ड मनी। होप सो मनी आपको क्लियर हुआ होगा। कलेक्टिवली इनको हम फंक्शंस ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। एंड फंक्शंस ऑफ मनी को हमने 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। अब आप सवाल कर सकते हो कि सर प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये सवाल आप खुद से पूछे कि मनी का प्राइमरी काम क्या होता है। मनी का प्राइमरी काम होता है उसका इस्तेमाल करके हम कोई चीज खरीद सकते हैं, तो मनी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा पहला प्राइमरी फंक्शन होता है। और दूसरा, हम हर चीज को मनी के टर्म में मेजर करते हैं, तो सेट्स यूनिट्स ऑफ अकाउंट, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली प्राइमरी फंक्शन, that is money as a medium of exchange and sets unit of account, इन्हें हम एक साथ क्या कहेंगे, प्राइमरी फंक्शन कहेंगे। होप सो यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। सो अब हम दूसरे फंक्शंस देखते हैं, इसके सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस इज बेसिकली कॉल्ड, जो इनके अलावा, जो प्राइमरी के अलावा अदर फंक्शंस होती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी फंक्शंस के कैटेगरी में रखेंगे। एंड वो फंक्शंस कौन कौन से होती है, स्टोर वैल्यू, आप मनी को लंबे समय तक क्या करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, विदाउट रिड्यूसिंग देयर वैल्यू, और विदाउट कि वो खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनी को हमने बैंक में स्टोर करके रखा है, बैंक में जमा करा दिया है, ठीक है, तो हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, हम किसी भी टाइम जाके उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। फाइन, प्रोवाइडेड दैट, एक चीज जो हमको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, कि आपकी जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो आपकी मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आप लंबे समय तक स्टोर करके मनी को रख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि इन्फ्लेशन शुड बी कांस्टेंट, इन्फ्लेशन शुड बी कांस्टेंट। तो हम इसको क्या कहेंगे, आप स्टोर करके रख सकते हैं। सेम दैट द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर पेमेंट। डिफर जस्ट अभी अभी हमने बताया फॉर फ्यूचर पेमेंट, हम इसको कहीं कहीं फ्यूचर पेमेंट भी कह देते हैं। फाइन, जब हम फ्यूचर पेमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड मनी। तो प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, 2 मेजर कैटेगरी ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या होता है, यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेट्स यूनिट ऑफ अकाउंट। वहीं सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, स्टोर वैल्यू एंड यूज फॉर डिफर पेमेंट। फाइन, आप आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन के बाद हमारे पास आता है, अच्छा एक और कैटेगरी होता है यहाँ पे जिसपे हम मनी को कैटेगराइज करते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एज यू गाइज नो कि हम अभी तक जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को पहले देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, दैट इज लीगैलिटी फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि लीगल बेसिस पे मनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम कहते हैं लीगल फंक्शन, बच्चे ये होता है 2,
या तो मनी लीगल टेंडर होगा या नॉन लीगल टेंडर होगा, यानी कि लीगली हमें बाउंड किया जाएगा कि भाई आपको ये एक्सेप्ट करना ही करना है, फाइन। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, या फिर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको जेल हो सकता है। यानी कि लीगली हमको क्या किया गया, बाउंड किया गया टू एक्सेप्ट दिस मनी, ठीक है, या एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ मनी, फाइन। तो दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को फर्दर हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर, limited legal tender, and another one is unlimited legal tender. लिमिटेड लीगल टेंडर, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये लीगल टेंडर तो है बट लिमिटेड है, इन सर्टेन लिमिट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कॉइन्स, अगर आप कॉइन को देखो तो 10 रुपए का अगर कॉइन मैं किसी को दे रहा हूं तो 10 रुपए का कॉइन अप टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए तक का वैल्यू का कॉइन वो एक्सेप्ट करने के लिए लीगली बाउंडेड है। 1000 से ऊपर जैसे ही होगा तो जिसको भी मैं ये पेमेंट कर रहा हूं वो लीगली इस चीज के लिए लाइबल है कि वो एक्सेप्ट ना करे, यानी कि वो रिजेक्ट कर सकता है। तो इंडिया के अंदर कॉइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर। वो एक लिमिट के बाद क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर की बात करें तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि अनलिमिटेड है, इसके लिए कोई लिमिटेड नहीं है, कोई अपर बाउंड नहीं है कि हमको कितना पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर करेंसी है, ठीक है, करेंसी, ठीक है, तो करेंसी हम कितने भी अमाउंट में क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई लीगैलिटी या कोई अपर लिमिट नहीं है कि हमको कितना पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे एक ऑडी खरीदना था, मैं ऑडी के शोरूम गया, ऑडी के शोरूम से एक ऑडी पसंद किया, ऑडी पसंद करके मैंने पेमेंट किया। भाई मान लीजिए ऑडी हमारा 50 लाख का था, अब 50 लाख मैं उसको 100 के नोट्स में दे सकता हूं, मैं उसको 50 के नोट्स में दे सकता हूं, मैं उसको 10 के नोट्स में दे सकता हूं। इट डजंट मैटर कि वो उसका क्वांटिटी कितना होगा, दुकानदार उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। जो ऑडी के शोरूम के ऑनर्स होंगे वो उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके एक्सेप्ट करने से मना करते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि आपको कोई लिमिट फॉलो नहीं करना, आप लाखों करोड़ों आपको जितना पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हो। अनदर टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नॉन लीगल टेंडर, यानी कि फर्स्ट वन इज अ लीगल टेंडर, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सेकेंड फंक्शन जो लीगैलिटी के बेस पे आता है वो आता है नॉन लीगल टेंडर का। नॉन लीगल टेंडर यानी कि लीगली ही प्रूवन नहीं है या लीगली अलाउ नहीं है, आई कैन से अलाउ वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, बट आप लीगली बाउंडेड नहीं हो टू एक्सेप्ट इट। तो फिर आप कहोगे कि ये क्या बात हुआ, अगर मैं लीगली ही बाउंड नहीं हूं एक्सेप्ट करने के लिए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ही क्यों, तो उसको मनी हम बोलेंगे ही क्यों। तो कहता है कि आप इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर बैंक चेक एक लीगल टेंडर नहीं है लेकिन एक्सेप्ट तो किए जाते हैं ना, लोग पेमेंट करते हैं बैंक चेक से, लोग रिसीव करते हैं बैंक चेक, बैंकों में जाके जमा करते हैं। तो जब दो लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, तो ट्रस्ट के बेसिस पे जब किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाता है दैट एक्ट एज अ मनी बट इट इज नॉट कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। अब सो क्लियर हो गया होगा। चलिए, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डन, वी आर डन। ज्यादा बड़ा हमारे पास नहीं था क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो वी आर डन विद फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट क्लास में हम मनी चैप्टर से कुछ और चीजें देखेंगे एंड
Yeah, I do not have much thing to say today. That's it. See you in the next class. Bye bye guys.